Hello everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. So in this series of Power BI tutorials for the data analysis, till now we have covered all of the syllabus regarding the Power BI desktop, regarding the Power Query editor and data modeling. ठीक है, Power BI desktop के अंदर हम लोगों ने विजुअल्स कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसके अलाइनमेंट कैसे करते हैं, उसका फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, ये सारे ऑप्शंस कवर किए। फिर अगर हमारे पास जो भी डेटा है उसे मुझे क्लीन करना है या फिर उसे परफेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने पावर क्वेरी एडिटर भी देखा डिटेल में। नेक्स्ट हम लोगों ने जो देखा वो था हमारा डेटा मॉडलिंग। ठीक है, अगर हमारे पास एक से ज्यादा क्वेरीज है, एक से ज्यादा टेबल्स है, तो हम लोगों को उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ता है। विदाउट रिलेशनशिप, विदाउट बिल्डिंग अ डेटा मॉडल, वी कैन नॉट प्लॉट करेक्ट रिजल्ट्स। ठीक है, डेटा मॉडलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखा था हम लोगों ने। उसी के साथ हम लोगों ने ये जो टेबल्स लोड किए हैं वो टेबल्स का डेटा मॉडल क्रिएट किया था। ठीक है, वहां पे जो स्कीमा यूज होता है जैसे कि स्टार स्कीमा हो गया या फिर स्नोफ्लेक स्कीमा हो गया, ठीक है, वो स्कीमास भी हम लोगों ने देखे थे पावर बीआई के अंदर। नाउ जो इसके बाद हमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है वो है हमारा डैक्स। ठीक है, डैक्स स्टैंड्स फॉर डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। अगर हमें कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, कुछ एग्रीगेशंस परफॉर्म करने हैं, तो हम लोगों को डैक्स फंक्शन का यूज करना पड़ता है पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर। अभी यहाँ पे देखो, अगर हम लोग मॉडलिंग में जाते हैं तो यहाँ पे एक कैलकुलेशंस वाला पार्ट हमें दिख रहा है। ठीक है, कैलकुलेशंस के अंदर हम लोग न्यू कॉलम क्रिएट करते हैं, न्यू मेजर क्रिएट कर सकते हैं या फिर न्यू टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये न्यू कॉलम, न्यू टेबल या फिर न्यू मेजर क्रिएट करने के लिए हम लोग जो भी फॉर्मूलाज का यूज करेंगे या फिर जो भी फंक्शंस का यूज करेंगे वो है हमारे डैक्स फंक्शन, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका यूज हम लोग एसक्यूएल में भी करते हैं, एक्सेल में भी करते हैं, पावर बीआई में भी करते हैं। विदाउट डैक्स अगर हमें कोई केपीआईज परफॉर्म करने हैं, डेटा को फिल्टर आउट करना है, ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सो डैक्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन अ पावर बीआई। ठीक है, सो हमें जो इसके आगे जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल स्टार्ट करने हैं वो है रिगार्डिंग द डैक्स, जिसके अंदर हम लोग एग्रीगेशन फंक्शन देखेंगे, लॉजिकल फंक्शन देखेंगे, डेट टाइम फंक्शन देखेंगे, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन देखेंगे, टेक्स्ट फंक्शन देखेंगे। बहुत सारे फंक्शन है डैक्स के अंदर, नियर अबाउट 250 प्लस फंक्शन है डैक्स के अंदर। ठीक है, सो हमें सारे फंक्शन जो है, इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो 1 बाय 1 कवर करने हैं पावर बीआई में। सो डैक्स जो है, डैक्स स्टैंड्स फॉर डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ठीक है, सो यहां देखो होम टैब के अंदर भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कैलकुलेशन का, जहां से हम लोग मेजर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर हम लोग मॉडलिंग में जाएंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशंस का पार्ट है जहां से हम लोग मेजर, कॉलम या फिर टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक व्यू भी है, डैक्स क्वेरी व्यू। ठीक है, सो जब भी हमें क्वेरी लिखनी है, ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग डैक्स क्वेरीज को रन करके देख सकते हैं। सो इन कमिंग ट्यूटोरियल्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डैक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डैक्स का यूज करके हमें कॉलम्स क्रिएट करने हैं, मेजर क्रिएट करने हैं एंड टेबल क्रिएट करना है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग ट्यूटोरियल्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड फॉर एनी क्वेरीज, एनी डाउट, प्लीज कमेंट। थैंक यू।